अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटी ओपन योर बायोलॉजी बुक्स। अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे कि प्लांट्स किस तरह से डिफरेंट वे से डिफरेंट स्ट्रक्चर से अपने अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स कर रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स हमने प्लांट्स को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था बेटे, डैट आर हाइड्रोफाइट्स, फिर हमने मीजोफाइट्स और जीरोफाइट एंड देन हेलोफाइट्स। ये 4 मेन टाइप्स थी किसकी, प्लांट्स की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। वन बाय वन हमने तमाम प्लांट्स की कैटेगरीज को स्टडी किया, उनके जो कॉमन फीचर्स थे, अडेप्टेशंस थी, जो उनकी उनकी एग्जांपल्स थी, मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन की। सबसे पहले बेटे हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोफाइट्स। नाम से पता चल रहा था हाइड्रोफाइट्स, फाइट्स फॉर प्लांट्स होता है, हाइड्रो फॉर वाटर। हाइड्रोफाइट जो है ये वो प्लांट्स हैं बेटे जो वाटर में ग्रो करते हैं, वाटर इक्वेटिक इन्वायरमेंट में होते हैं। इक्वेटिक इन्वायरमेंट आपको पता है 2 तरह की होती है, एक होता है मैरीन वाटर और एक होते हैं फ्रेश वाटर। वो प्लांट जो मैरीन वाटर में होते हैं यानी कि स्टेगनेंट वाटर में होते हैं, सम वट साल की कंसनट्रेशन वहाँ पे क्या होती है, फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है। इस तरह के हाइड्रोफाइट्स को हम लोग क्या कह रहे थे, मैरीन कह रहे थे। देन हम लोग ने दूसरी उसकी जो टाइप थी वो कौन सी बना दी थी हमने, फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स की। ये वो हाइड्रोफाइट्स थे जो फ्रेश वाटर में रहते थे, ठीक है, क्लियर। फ्रेश वाटर कौन सा वाटर होता है, जो हमेशा फ्लो में रहता है, फ्लो करता रहता है, जैसे कि लेक्स और स्ट्रीम का वाटर होता है। मैंने आपको सारे के सारे इनके जो फीचर्स हैं वो पॉइंट वाइज मैंने आपको बताए थे बेटे। इसकी कॉमन एग्जांपल्स हमने की थी, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी, मोस्ट कॉमन एग्जांपल वाटर लिली है इसकी एग्जांपल, इसके अलावा टेप ग्रास इसकी कॉमन एग्जांपल है। फिर हम अपनी सेकंड टाइप पे मूव किए थे, डैट इज़ नोन एज मीजोफाइट्स। क्या कहते थे उसको, हम लोग मीजोफाइट्स कहते थे। मीजोफाइट्स, ये भी 2 ही वर्ड है, एक मीजो अलग है और फाइट्स अलग है। फाइट का तो आपको पता है क्या है, प्लांट्स हैं। तो ऐसे प्लांट जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि ऐसी इन्वायरमेंट जो ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो ना बहुत ज़्यादा वेट हो, ठीक है। तो ये इनके तमाम के तमाम फीचर्स मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए, ठीक है। फिर हमने इसकी कॉमन एग्जांपल्स देखी कि इन जनरल हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स हैं ना, हमारे गार्डन में जितने भी लगे होते हैं, ग्राउंड्स वगैरह में जितने ग्रो किए होते हैं, सारे के सारे जनरली जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर मीजोफाइट्स। उसकी एग्जांपल्स हमने क्या देखा, रोज़ देखा, और यहाँ पे आपकी बुक में डेजी प्लांट जो है वो इसकी एग्जांपल दी गई थी। फिर हमने पढ़े ज़ीरो फाइट्स, ठीक है। ज़ीरो और फाइट से भी 2 वर्ड्स से मिलके बनता था, फाइट फॉर प्लांट एंड ज़ीरो फॉर ड्राई कंडीशंस। ऐसे प्लांट जो ड्राई कंडीशंस में सरवाइव कर लेते हैं और उनके अंदर ऐसी ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे ऐसे सेल्स, ऐसे ऐसे मैकेनिज्म ये क्या करते हैं, अपने अंदर एडॉप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये ड्राई कंडीशन में ईजिली जो है इनका सर्वाइवल हो जाता है। वो कौन कौन सी अडेप्टेशन थी मैंने आपको बेटे डिटेल से पढ़ाई, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर हमने इसकी एग्जांपल्स भी की। हमने इसकी एग्जांपल्स में देखा था कि डिफरेंट टाइप के जो थ्रोन ट्रीज़ हैं, कैक्टस है, यूफोरबिया है, मैरीगोल्ड है, वो तमाम के तमाम जो हैं इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। उसके बाद बेटे हमारी लास्ट कैटेगरी अभी रहती थी, डेट इज़ नोन एज हेलोफाइट्स, ठीक है। आज मैं आप लोगों को हेलोफाइट्स पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स इनबिट सेलाइन सॉइल विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स लाइक NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये तीनों के फॉर्मूलाज हैं, और सेलाइन वाटर। On such a substratum, only such plants can grow which can tolerate a relatively high concentration of these salts. These plants have succulent leaves and sometimes the stem is also succulent. In certain cases, leaves are modified into spines. Examples of halophytes are C. aerograss and C. lavender. मैंने आपको क्या बताया बेटे, मैंने आपको लास्ट कैटेगरी प्लांट्स की हमने यहाँ पे स्टडी की, डेट इज़ नोन एज हेलोफाइट्स। ये भी 2 ही वर्ड हैं, एक हेलो है और एक क्या है, फाइट्स है। फाइट्स कहाँ से निकला हमारे पास वर्ड, फाइट निकला हमारे पास प्लांट से। हेलो कहाँ है, सेलाइन सॉइल, ठीक है। ऐसे प्लांट, ऐसे तमाम प्लांट जो सेलाइन कंडीशन में रहते हैं, सेलाइन सॉइल में रहते हैं, मतलब ग्रो करते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं।
अब व्हाट इज सेलाइन सॉइल? सेलाइन सॉइल क्या होती है बेटे? सेलाइन सॉइल ऐसी सॉइल होती है जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, बाकी अगर जैसे हमने मीजोफाइट्स पढ़े थे, वो भी सॉइल ही थी, सॉइल में ग्रो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे सॉइल की कंसंट्रेशन बहुत माइन्यूट होती है, लाइट सी जो सॉइल में जितनी परसेंटेज प्रेजेंट होती है। लेकिन जो सेलाइन सॉइल होती है वहाँ पे सॉइल की कंसंट्रेशन बेटे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब साल्ट, स्पेशली सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा भी बहुत सारे साल्ट हैं जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की, NaCl की कंसंट्रेशन इस सॉइल में बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं वो इस हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स को क्या कर लेते हैं बेटे, इजीली क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। इन प्लांट्स के लीव जो हैं दे आर सकुलेंट लीव्स, इनके लीव जो हैं वो सकुलेंट्स होते हैं, फ्लशी होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर, मतलब वाटर उनके अंदर आ रहा है, वो स्टोर कर रहे हैं साल्ट, लेकिन फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इनके जो लीव्स हैं और इनकी जो स्टेम्स हैं वो कैसी होती हैं? सकुलेंट्स होती हैं, और लीव जो हैं कभी कभार मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू स्पाइन। जब किसी प्लांट्स में लीव सकुलेंट हैं, जहाँ पे लीव सकुलेंट्स जैसे नहीं है वहाँ पे क्या है, स्टेम सकुलेंट हैं, और वहाँ पे जब स्टेम सकुलेंट हो जाती है तो उनके लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू थ्रोन्स, कांटों में। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? सी एरोग्रास और सी लिवेंडर इनकी कॉमन एग्जाम्पल है। इज डेट क्लियर? अगर आपका नोट इस पे आता है तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने कोशिश करनी है कि आप पॉइंट्स में इनके फीचर लिखो। देखो अगर पॉइंट्स वाइज हम इनके फीचर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये वो प्लांट्स हैं जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स में, यानी कि सेलाइन सॉइल में जो है ये अपने आप को रख सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, ठीक है। यानी कि सेलाइन सॉइल में ये रह सकते हैं हेलो प्लांट्स, और दे ग्रो, ये आप सिंपल कह सकते हो, दे ग्रो इन सेलाइन सॉइल। फिर फीचर्स में आप क्या लिखोगे कि दे इनहिबिट सेलाइन सॉइल विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा फीचर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दीज प्लांट्स कैन टॉलरेट हाई साल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। तीसरी चीज़ आप लोग क्या लिखोगे? दे मे हैव सकुलेंट लीव्स और समटाइम्स सकुलेंट स्टेम्स। फिर हम बेटे चौथा फीचर यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन सम केसेस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, एंड देन इन द एंड आप लोग क्या लिख लोगे? आप लिखोगे इनकी कॉमन एग्जांपल्स। उनकी कॉमन एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आएगा? सी एरोग्रास आते हैं और सी लेवेंडर आते हैं। क्लियर हो गया? हमने क्या कर लिया बेटे, हमने अपने तमाम के तमाम जो प्लांट्स थे जिनकी कैटेगरीज थी, जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स प्लांट्स के अंदर होती हैं बेटे, उन सबको हमने कंप्लीट किया, हम इनको लेके चलते रहे आगे। अब मैं कोशिश करती हूँ कि बेटे मैं एक छोटा सा एक मैं आपको डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स, आपकी बुक में तो एक एक दो दो एग्जांपल्स थी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स कुछ और भी दिखा सकूँ ताकि आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए आपके पास के ये हमारे पास थे क्या, ठीक है। व्हाट डज इनके पास, हमारे पास ये क्या आ रहा था, किस तरह के प्लांट्स थे, ये हम सब वन बाय वन इनको लेके चलेंगे। तो अगर आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखो तो आपको बेटे इधर यहाँ पे शो हो रहे होंगे ये प्लांट्स, ठीक है। क्लियर है? नज़र आ रहा है बेटे आपको? इधर देखें अगर आप लोग, तो यहाँ पे आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्लांट हमें नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पे गौर करो, सबसे पहला जो प्लांट हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है ये क्या है? दीज आर हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। अब आप लोग खुद इसको समझो, ये हाइड्रोफाइट हैं क्योंकि ये वाटर में ग्रो किए गए हैं। कॉमन एग्जांपल है क्या है बेटे? दिस इज़ वाटर लिली, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ये हाइड्रोफाइट्स हैं, वाटर में ग्रो करते हैं, वाटर लिली की एग्जाम्पल है। और ये क्या होते हैं? इनके अंदर साल्ट ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सल्यूट्स होते हैं, और ये अपने वाटर को रिटेन करते हैं और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इनका इंक्रीज हो जाता है। इनकी जो क्यूटिकल है वो क्या होती है? वेरी थिक होती है। मैंने पढ़ाया था ना, हमने पढ़ा था ना इसमें, ये वही है। ये क्या चीज़ है हमारे पास? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। कॉमन एग्जाम्पल क्या है इसकी? वाटर लिली है। यहाँ पे अगर आप फिर देखो, फिर गौर करो बेटे, ये भी आपके पास ऐसे ही वाटर हैं जो पानी में ग्रो किए हुए हैं, वाटर के अंदर हैं ये प्लांट सारे के सारे। और ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं?
हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, तो ये भी हाइड्रोफाइट की कॉमन एग्जांपल है। दिस इज़ आल्सो वाटर लिली, ये भी वाटर लिली, वो भी वाटर लिली था, लेकिन बस इनके फ्लावर्स के जो कलर्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर हो गया। आगे आपके पास एक और एग्जांपल आ रही है, ठीक है, ये भी दीज आर आल्सो क्या चीज़ है, हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करो कि इनके जो लीव्स हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए हैं लीव्स, तो ये भी इनकी अडेप्टेशन है हाइड्रोफाइट्स की, कि यहाँ पे लीव जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वाटर के अंदर है। हम तो जितना ज़्यादा ब्रॉड लीव हो जाएगा उतना स्टोमेटा का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उतना वाटर इनका ज़्यादा जो है वो ट्रांसपायर हो जाएगा, वाटर यानी कि बैलेंस हो जाएगा। नीचे से इतना उनको पानी मिल रहा है, उन्होंने बाहर ही निकालना है ना। तो जब लीव्स बेटे ब्रॉड हो जाते हैं तो स्टोमेटा भी अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का भी रेट बढ़ जाएगा। तो ये भी इनकी एक एडजस्टमेंट है, ठीक है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इसको कहते हैं, कि यहाँ पे हमें ज़्यादातर ऐसी स्पीशीज़ नज़र आएंगी जिनके लीव जो हैं बेटे वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, ब्रॉड होंगे, चौड़े होंगे। क्लियर हो गया। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, हाइड्रोफाइट्स की। आगे चलते हैं, दिस इज़ आल्सो वाटर लिली। यहाँ पे भी अगर आप गौर करो ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये लीव्स हैं और लीव्स यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, बड़े बड़े लीव्स हैं। क्लियर। अच्छा, अब आपको स्क्रीन पे एक प्लांट नज़र आ रहा है, एक फ्लावर नज़र आ रहा है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मीज़ोफाइट। ये क्या चीज़ है, हमारे पास मीज़ोफाइट की एग्जाम्पल है। मीज़ोफाइट क्या थे, ये वो प्लांट्स थे जो बेटे ऐसी इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जो ना तो ज़्यादा ड्राई होती है ना ज़्यादा वेट होती है, और इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते थे, मीज़ोफाइट्स कहते थे। कॉमन एग्जाम्पल है उसकी सनफ्लावर, ठीक है। ये सनफ्लावर आपके पास बने हुए हैं, और इन प्लांट्स के अंदर वेल डेवलप रूट, शूट और फुली डेवलप वेस्कुलर सिस्टम्स होता है, ठीक है। लीव्स इनके फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं और ग्रीन होते हैं, और उसके ऊपर स्ट्रोमेटा भी प्रेजेंट होता है। यही सब कुछ मैंने आपको कल पढ़ाया था। ओके, आगे चलें बेटे। ये जितने आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट स्पीशी है, ये डिफरेंट स्पीशी है, ये डिफरेंट स्पीशी है, और पीछे भी आपको बहुत सारे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। इस टाइम स्क्रीन पे जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल मीज़ोफाइट। तमाम के तमाम क्या हैं, मीज़ोफाइट्स है। क्लियर। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, इससे तो सब आप लोग फैमिलियर हो। दिस इज़ रोज़ प्लांट, रोज़ लगे हुए हैं, ठीक है। और ये रोज़ प्लांट भी कॉमन एग्जांपल है किसकी बेटे, मीज़ोफाइट्स की। किसकी, ये मीज़ोफाइट्स की कॉमन एग्जांपल है। और हमने क्या पढ़ा था कि ये ऐसी इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जो ना तो ज़्यादा ड्राई होती है और ना ही वेट होती है। तो कॉमन एग्जांपल इसकी ये वेल डेवलप प्लांट्स हैं, वेस्कुलर सिस्टम है, रूट है, शूट है, पूरा का पूरे हर तरह के सिस्टम यहाँ पे जो है वेल डेवलप्ड, फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। दीज आर मीज़ोफाइट, मीज़ोफाइट की एग्जांपल है। अच्छा, अब आपको स्क्रीन पे एक प्लांट नज़र आ रहा है। दिस इज़ कॉमनली, इस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेक प्लांट कहते हैं। तकरीबन अल्टीमेट मतलब अप्रॉक्सीमेटली हर घर में ही ये प्लांट होता है। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ ज़ीरोफाइट। ये किसकी एग्जांपल है, ज़ीरोफाइट की। ज़ीरोफाइट बेटे वो प्लांट थे जो अपने आप को अडॉप्ट करते थे टू सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस। जब कंडीशंस ड्राई होती हैं तब भी ये प्लांट सर्वाइव कर लेते हैं, और इनके अंदर ऐसे अरेंजमेंट्स हो जाती हैं, ऐसी अडेप्टेशन होती हैं कि ये वाटर को कम लॉस करें और वाटर को स्टोर कर सकें, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन ड्राई है तो वाटर की इनको ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये इस तरह की अडेप्टेशन करेंगे कि वाटर जो है वो इनकी बॉडी के अंदर ईजिली स्टोर हो जाए, ठीक है। इनको हम लोग सकुलेंट प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये वाटर स्टोर करते हैं या तो अपनी स्टेम्प में ज़्यादातर, ठीक है, और स्टेम्प इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकुलेंट प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स वाटर स्टोर कर लेते हैं ना अपनी स्टेम्प में। और इसके अलावा इनकी लीव्स के ऊपर क्या, ये जो इनकी लीव्स होते हैं ना बेटे, इनके ऊपर क्या हो जाता है, एक वैक्सी लेयर आ जाती है, वैक्सी क्यूटिकल होती है, ताकि जो पानी है वो लीव की सरफेस से बेटे एवोपरेट ना हो। क्लियर है। तो ये क्या है, ज़ीरोफाइट की एग्जांपल है। कॉमन नेम इसका क्या है, स्नेक प्लांट है। आगे आप लोग चलो तो आपको स्क्रीन पे एक और प्लांट नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ नोन एज यूफोरबिया। सिंपली ये यूफोरबिया क्लास के सारे प्लांट्स हैं। ये प्लांट भी हमारे पास क्या है, दिस इज़ आल्सो ज़ीरोफाइट। अगर यहाँ पे गौर करो तो ये सही एग्जांपल आप लोगों को समझ आ रही होगी सकुलेंट प्लांट्स की। देखो ये स्टेम्प है, ये जो आपको सारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये स्टेम्प है। ये कितनी फ्लैशी स्टेम्प है, इसके अंदर क्या है, दिस इज़ सकुलेंट। इसके ये स्टेम्प है जो आपको नज़र आ रही है ना, इस टाइम ये स्टेम्प है, और ये जो कांटे लगे हुए हैं ना ऊपर छोटे छोटे थ्रोन्स, ये क्या चीज़ें हैं, दीज आर मॉडिफाइड लीव।
लीव मॉडिफाई हो गए हैं किसके अंदर, थ्रोन्स के अंदर, कांटों के अंदर। स्टेम जो है वो ब्रॉड हो गई है, सकुलेंट हो गई है, फ्लैशी है, इसके अंदर वाटर स्टोर है। ठीक है, क्लियर है। आगे अगर आप देखो, फिर आगे आपके पास 3 डिफरेंट एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं। अकेशिया है, कैलोट्रोपिस है और ये कैक्टस है। ये भी तीनों की तीनों एग्जांपल जो हैं ये ज़ीरोफाइट्स की हैं। कैलोट्रोपिस बेटे अक्सर बाहर जो है झाड़ियों वगैरह में अक्सर ये उगा होता है। ठीक है, आपने अक्सर ये प्लांट देखा होगा। ये कैक्टस भी कॉमन प्लांट है, आप सब लोग इससे भी फैमिलियर होगे। और ये तीनों के तीनों प्लांट जो हैं आपको जो स्क्रीन पे नज़र आया, ये क्या चीज़ है, ये भी ज़ीरोफाइट्स हैं। ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है ये भी बेटे दिस इज़ आल्सो नोन एज ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट है, इसकी स्टेम फ्लैशी है और जिसके जो लीव्स हैं वो किस में मॉडिफाई हो गए, क्या अडेप्टेशन इन्होंने कर ली कि लीव जो है वो मॉडिफाई हो गए इनटू थ्रोन्स, और जो स्टेम्प है वो क्या होगी, फ्लैशी होगी, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। आगे हम चलते हैं बेटे, दिस इज कैक्टस, ये भी ज़ीरोफाइट है। और यहाँ पे देखो ये जो पूरी आपको ब्रॉड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज सकुलेंट स्टेम, फ्लैशी है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये वाटर को स्टोर कर सकती है। और जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, थ्रोन्स में। ये जो कांटे ऊपर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, दीज आर मॉडिफाइड लीव। ये भी एग्जाम्पल है, बड़ी कॉमन और फैमिलियर एग्जाम्पल है किसकी, ज़ीरोफाइट्स की। क्लियर। आगे आपको जो स्क्रीन पे प्लांट नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हेलोफाइट्स। हमने अभी हेलोफाइट्स पढ़े, वो प्लांट जो सिलाइन सॉइल में या सिलाइन वाटर में जो है वो रहते हैं, वाटर के बेड्स पे, बेसिकली इनके किनारों पे जो है ये होते हैं। और ये सिलाइन इन्वायरमेंट में रहते हैं जब कंसनट्रेशन सोडियम क्लोराइड की बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसकी कॉमन एग्जाम्पल है। आगे जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है, दिस इज़ आल्सो हेलोफाइट। यहाँ पे जो सॉइल है, इस सॉइल में बेटे साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट प्लांट जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दिस इज़ आल्सो हेलोफाइट। यहाँ पे भी साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप गौर करो इनके लीव्स के ऊपर, तो ये सकुलेंट लीव्स हैं। ये लीव ना फ्लैशी हैं, इसको अगर तोड़ें तो ये अंदर से बहुत सॉफ्ट सा फ्लैशी सा लीव होता है। तो इनके लीव्स भी जो हैं ये फ्लैशी होते हैं, सकुलेंट्स होते हैं, और सकुलेंट ही इनकी स्टेम होती है ताकि ये हाई जो साल्ट कंसनट्रेशन है उसको टॉलरेट कर सकें। क्लियर हो गया। ये हमने क्या देख ली, ये आप लोग एग्जांपल्स देख रहे हो किसकी, हेलोफाइट्स की। इज डेट क्लियर। हमने क्या कर लिया, ये हेलोफाइट की एग्जांपल है, ये लास्ट में मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स दिखाई ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए कि ये सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं। अच्छा बेटे, आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ठीक है, ये डिफरेंसेस अक्सर आपके पेपर में आते हैं, इसलिए मैं आपको इनके डिफरेंसेस अभी राइट करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ इनके डिफरेंसेस राइट करें। इन केस अगर आपके पेपर में ये डिफरेंसेस आते हैं तो वहाँ पे आप लोग बेटे पजल ना हो, बल्कि आपको वहाँ पे डिफरेंसेस आते हों। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। हम वन बाय वन ये डिफरेंसेस राइट करेंगे। ठीक है, एज़ यूजुअल आप क्या करें, मैं 3 के डिफरेंसेस आपको लिखवाने लगी हूँ। आप लोग अपनी बुक में 3 कॉलम यहाँ पे ड्रॉ करो। ठीक है, फिर फोर्थ वन के मैं फिर आपको अलग से बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 कॉलम आपने ड्रॉ करने हैं बेटे। हम क्या करने लगे हैं, हम तीनों प्लांट्स, 3 डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंसेस है वो राइट करने लगे हैं। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, PHYTES, इसको अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे हम लिखेंगे मीजोफाइट्स, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, ज़ीरोफाइट्स, इसको भी अंडरलाइन कर लो। क्लियर। अब वन बाय वन इनके डिफरेंसेस मैं राइट करूँगी, आप लोग मेरे साथ साथ राइट करें। नंबर 1 पे हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, इनकी एग्जाम डेफिनेशंस लिखते हैं। अ प्लांट दैट ग्रोज आइदर partially or totally submerged in water। ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अ प्लांट दैट ग्रोज in an having a moderate
सप्लाई ऑफ वाटर। ज़ीरोफाइट में हम क्या राइट करेंगे? अ प्लांट that is adapted to an arid environment। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 1 लिख लिया आपने। अब हम क्या लिखेंगे? नंबर 2, प्लांट स्ट्रक्चर STRUC is plant structure is not well developed। क्लियर बेटे? इस केस में क्या होगा? मीजोफाइट्स में प्लांट स्ट्रक्चर is well developed। into roots and shoots। क्लियर? इस केस में हम क्या लिखेंगे? प्लांट स्ट्रक्चर्स plant structure is well developed into root and shoot and shoots। Clear? Now number 3, lack या lake a cuticle। यहाँ पे क्या आ जाएगा? contain a thin cuticle। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? contain a thick cuticle बेटे, thick cuticle। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 4, हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? कंटेन लॉन्ग फाइन डाइसेक्टेड पेट्यूल्स। यहाँ पे क्या राइट करोगे आप? कंटेन लार्ज ब्रॉड एंड ग्रीन लीव्स। लिख रहे हैं ना बेटे साथ साथ? इधर हम क्या लिख लेंगे? कंटेन स्मॉल फ्लैशी लीव्स। क्लियर? आगे हम क्या करेंगे? नंबर 5 पे हम लिखेंगे लेक स्टोमेटा। यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होगा। कंटेन स्टोमेटा ऑन लीव्स। इस केस में हम क्या लिखेंगे? कंटेन फ्यू स्टोमेटा। नंबर 6, एग्जाम्पल्स। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। मैं डिफरेंट एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ जो आपकी बुक से डिफरेंट है। आपके पास ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ गई, बुक वाली भी कर लेना, ये भी कर लेना। हाइड्रिला, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल्स में। हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे? रोज एंड स्क्वैश
यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स में क्या राइट कर लेते हैं, एंड गिव, ठीक है। ETC इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा बेटे, ये मैंने आपको क्या राइट करवा दिया, मैंने आपको राइट करवा दिया डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोफाइट्स, मीरोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। वन बाय वन हम सबको स्टडी करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा इनसे सारे रीड आउट करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ प्लांट डेट ग्रो आइदर पार्शली और टोटली सबमर्ज इन प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, यहाँ तो वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते रहेंगे या फुली सबमर्ज पानी के बिल्कुल अंदर होते हैं। इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। मैंने कहा था या तो वो पार्शली यानी कि कुछ एरिया उनका पानी के अंदर होता है, कुछ पानी के बाहर होता है। जैसे कि मैंने आपको वाटर लिली बताया था, उसमें क्या थे, वो लीव्स और फ्लावर आपको नज़र आ रहे थे, रूट्स पानी के अंदर थी इनकी, तकरीबन शॉर्ट होती हैं लेकिन वो पानी के अंदर होती हैं। तो वो वाटर की सरफेस पे क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं, दे सबमर्ज। तो उनकी कॉमन एग्जांपल आगे मैंने आपको हाइड्रिला भी लिखवाई है। अ प्लांट डेट ग्रो इन द इन्वायरमेंट हैविंग ए मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, ऐसे प्लांट जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पे ना तो ज़्यादा वेट कंडीशन हो ना ज़्यादा ड्राई कंडीशन हो। जीरोफाइट्स में हमने क्या लिखा, अ प्लांट डेट इज अडेप्टेड टू एन एरिड एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसे प्लांट जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, एरिड का मतलब होता है ड्राई कंडीशंस, जहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी होती है, वाटर बहुत ज़्यादा कम होता है, ड्राई कंडीशन होती है, इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्लांट स्ट्रक्चर इज़ नॉट डेवलप, यहाँ पे जो प्लांट के स्ट्रक्चर हैं वो वेल डेवलप नहीं होते। प्लांट स्ट्रक्चर इज़ वेल डेवलप इनटू रूट एंड शूट, और यहाँ पे मीजोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा था कि इनके अंदर तकरीबन, तो ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप प्लांट्स होते हैं, इनमें रूट, शूट, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम जो सारे के सारे इनके हैं, जाइलम, फ्लोएम और फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये वेल डेवलप प्लांट्स होते हैं। इनके तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स, इनके सिस्टम जो हैं डैट बिकेम वेल डेवलप। प्लांट स्ट्रक्चर इज़ वेल डेवलप इनटू रूट एंड शूट, यहाँ पे भी रूट और शूट जो हैं वो प्रेजेंट हैं और यहाँ पे भी, लेकिन ये मीजोफाइट्स की निस्बत इनके जो हैं उस तरह से वेल डेवलप नहीं होते, उनसे कम ही होते हैं। दे लैक क्यूटिकल, यहाँ पे क्यूटिकल जो है वो एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती। दे कंटेन अ थिन क्यूटिकल, यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट है लेकिन इनकी क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिन होती है। दे कंटेन अ थिक क्यूटिकल, इनकी क्यूटिकल जो है बेटे थिक होगी ताकि वहाँ से वाटर जो है वो कम से कम जो है ट्रांसपायर हो, वाटर कम से कम उसकी डेफिशिएंसी हो, वाटर जो है वो कम से कम रिमूव हो। नेक्स्ट हमने क्या देखा, लिखा मैंने, कंटेन लॉन्ग फाइन डाइसेक्टेड पिटियोज, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पिटियोज। आपने अच्छी तरह जब हमने लास्ट क्लासेस में आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आए थे बेटे पिटियोज, ठीक है। एक स्ट्रक्चर था लीव, जब हम पढ़ते हैं लीफ के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीव जैसा, जिसको हम लोग पिटियोज कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स में पिटियोज प्रेजेंट होती हैं, मीजोफाइट्स में वो नहीं प्रेजेंट। कंटेन, यहाँ पे दे कंटेन लार्ज ब्रॉड एंड ग्रीन लीव्स, यहाँ पे ग्रीन लीव्स प्रेजेंट हैं। और जीरोफाइट्स में क्या है, दे कंटेन स्मॉल फ्लैशी लीव्स, यहाँ पे जो लीव्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, फ्लैशी हैं, या कभी कभार लीव जो है वो स्टेम पे फ्लैशी हो जाएगी तो वो अडॉप्ट कर लेंगे अपने आप को इनटू थ्रोन्स। नंबर 5 में आपको मैंने लिखवाया यहाँ पे दिलेक्स स्टोमेटा, यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर में प्रेजेंट नहीं है, एक स्पीशी ऐसी है जिसमें प्रेजेंट है लेकिन ज़्यादातर में जो है स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। दे कंटेन स्टोमेटा ऑन लीव्स, और यहाँ पे मीजोफाइट में जितने भी तकरीबन प्लांट्स हैं सबके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा ही के ज़रिए फिर आपको पता है कि ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और अपना एक्सेस वाटर भी जो है वो स्टोमेटा ही के ज़रिए ये रिमूव करेंगे, और स्टोमेटा ही के ज़रिए जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो आगे फर्दर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेटे होता है। यहाँ पे क्या है, दे कंटेन फ्यू स्टोमेटा, यहाँ पे स्टोमेटा जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर इन द एंड हमने क्या लिख ली, हमने यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स लिखी। हाइड्रोफाइट्स की कॉमन एग्जांपल में मैंने आपको क्या लिखा है, वेलेंसनेरिया और हाइड्रिला, ये दोनों एग्जांपल्स आपकी बुक में नहीं है, मैंने इसीलिए आपको लिखवाई हैं ताकि बुक से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। आपकी बुक में क्या दी हुई थी, आपको वाटर लिली बताई हुई थी जो कि फ्लोटिंग, एक फ्लोट करती थी, और दूसरा आपको एग्जांपल क्या बताई थी, टेप ग्रास। टेप ग्रास होती है वो ग्रास जो है वो फुली सबमर्ज होता है बाजू का पानी के अंदर ही। मीजोफाइट्स की कॉमन एग्जांपल में रोज़ है और स्क्वैश है। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी अभी एग्जांपल्स दिखाई भी, सनफ्लावर हमने देखा,
नेक्स्ट आते हैं ज़ीरोफाइट की तरफ। ज़ीरोफाइट की कॉमन एग्जांपल कौन सी है? कैक्टस एंड अगेव, ठीक है, यूफोरबिया है, स्नेक प्लांट्स हैं, लॉट ऑफ एग्जांपल जो हैं हमने यहाँ पे भी की, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे? टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, और उनकी एस्मोटिक एडजस्टमेंट की बेस पे हमने इनकी हैबिटेट बताई। 4 तरह के प्लांट्स बताए मैंने। मैं दोबारा मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। हमने पढ़े हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट, ज़ीरोफाइट और हेलोफाइट्स, ठीक है। क्लियर है? हाइड्रोफाइट्स की हैबिटेट क्या थी? दे आर एक्वेटिक। कॉमन एग्जांपल क्या थी? वाटर लिली एंड लोटस प्लांट। फिर हमने क्या पढ़े? हमने पढ़े मैंने आपको बताया मीजोफाइट। मीजोफाइट की हैबिटेट क्या थी बेटे? दे आर मॉडरेट। ऐसे ही पढ़ा था हमने। कॉमन एग्जांपल हमने क्या देखी? सनफ्लावर है या टोमेटो प्लांट है। उसके बाद और थर्ड हमने देखे ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट की हैबिटेट क्या है? दे आर ड्राई या एरिड कहते हैं उसको। कॉमन एग्जांपल उसकी कौन सी थी? कैक्टस और अकेशिया। फिर इन द लास्ट हमने क्या पढ़ा? हेलोफाइट्स पढ़े। हेलोफाइट्स की हैबिटेट क्या थी? उनकी हैबिटेट थी सिलाइन, और कॉमन एग्जांपल उनकी क्या थे? कैक्टस सॉरी हेलोफाइट्स की कॉमन एग्जांपल हैं सीवीड्स और मैनग्रोव्स, ठीक है। क्लियर हो गया? दोबारा बता देती हूँ। हेलोफाइट्स की जो हैबिटेट है वो क्या है? दे आर सिलाइन इन नेचर, और इनकी कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं बेटे? सीवीड्स और मैनग्रोव्स जो हैं वो इनकी कॉमन एग्जांपल हैं। मैंने कोशिश पूरी की कि आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकूं और इस तरह समझाऊं कि आपको याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको अच्छी तरह से वैसे ही मेरी बात सुन के बेटे याद हो जाए। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, और यहाँ पे जो मैंने डिफरेंसेस राइट करवाए हैं बेटे वो भी आपने लिखने भी हैं और उनको प्रिपेयर भी करना है। क्लियर हो गया? तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और बेटे सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।